लक्ष्मण का इलाज कैसे करूं? आप भगवान हो, बोलो, आदेश करो, क्या है? अधर्म करूं? तो राम ने जो उत्तर दिया, लक्ष्मण बेहोश पड़े राम की गोद में। सुषेण वैद्य ने ऐसा प्रश्न रख दिया, धर्म संकट आ गया सामने कि अब क्या करूं? तो राम कहते हैं, अरे सुषेण वैद्य, ये लक्ष्मण मेरा भाई है। अगर धर्म की बात है तो हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। सुनना, ये पंक्तियां ध्यान देना। पुत्री का धर्म, पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, माँ का धर्म, सासू का धर्म, बहू का धर्म, ड्राइवर का धर्म, नौकर का धर्म, मालिक का धर्म, साधु का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, दुकानदार का धर्म, ग्राहक का धर्म, सबके साथ में धर्म जुड़ा हुआ है। जब धर्म को निभाने के लिए हर चीज कुर्बान है तो धर्म को कुर्बान मत करना, धर्म की रक्षा करना। जब किसी बेटी को दुनिया का आकर्षण सताने लग जाए तो अपने पुत्री धर्म को देखना, तुम्हारा धर्म क्या बनता है, पिता के प्रति क्या धर्म है, माँ के प्रति क्या धर्म है। उनको टेंशन देना, दुख देना, अपमान देना नहीं। पुत्री का धर्म है माँ बाप के सम्मान की रक्षा करना, माँ बाप के गौरव को ऊंचा उठाना। पुत्र का धर्म है अपने माँ बाप को सुख सुविधा देना। तो अपने धर्म को याद करो, धर्म के लिए जिंदगी कुर्बान करो और धर्म को कभी मत छोड़ो। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है। अवसर अगर मिला तो हरीशदास सीधे बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, सुस्त मत हो। आपको बहुत दान मिलेगा, चिंता क्यों करते? ये कुंभ मेला के प्रभारी है, दान प्रभारी है। उज्जैन में आश्रम बन रहा, उसके दान प्रभारी है। ये सुस्त बैठे हैं। हमने कहा सुस्त क्यों, मस्त रहो। ये बिहार की धरती भक्तों की धरती है, धर्म की धरती है, दानियों की धरती है। यहाँ पर कोई काम अधूरा रहता ही नहीं है। बिहार में आ गए तो समझ लो बिहार में सब कुछ उपहार में मिल जाता है, उपहार में मिल जाता है। अभी मेरे जीवन में इस साल मैं देख रहा हूं बिहार प्रदेश मेरे लिए सभी प्रदेशों से नंबर 1 पर दानी प्रदेश है। इस साल नंबर 1 पर आया है। अभी तक ये नंबर 2, नंबर 3 पर था, लेकिन 2021 में नंबर 1 पर आ गया। तुम 1 नंबर पर हो। श्रोताओं की भीड़ में भी नंबर 1 आपका है, और दान में नंबर 1 आपका है, प्रेम में नंबर 1 आपका है। पर दूसरे प्रदेश वाले कहीं नाराज ना हो जाए कि वहां जाकर नंबर 1 क्यों दिया। तो दूसरे प्रदेश वालों को नाराज होने की जरूरत नहीं है। तुम भी श्रद्धा बढ़ाओ, नंबर 1 पर आओ तो क्या फर्क पड़ता है। बोलो धनेश्वर मुखिया, हंस दे जोर से। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है। हमारे एक भक्त हैं हीरालाल साहू, बेगूसराय में पहली बार उनको मैंने देखा। इसी साल प्रोग्राम किया तो कह रहे थे, मकान अभी बनाया नहीं हूँ, लेकिन बनाऊंगा, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा। एक साइड में आपका भी रहना चाहिए, दूसरी साइड हमारा रहना चाहिए। खिड़की खोलूं तो तुम्हारा दर्शन हो जाए, ऐसा बनाऊंगा। वास्तव में गुरु के पड़ोस में अगर मकान बन जाए
तो हर व्यक्ति का मकान गुरु के पड़ोस कैसे बनेगा? अरे अपने मकान के पड़ोस में ही दूसरा मकान बनाओ। और कभी कभी गुरु आए तो एक रात वहाँ रहे, एक दिन रहे, और जब खिड़की खोलो दर्शन कर लो गुरु का। और जो गुरु चला जाए तो उस मकान का प्रयोग तुम कर लो। एक कमरा केवल गुरु के लिए रखो, बाकी प्रयोग कर लो। हमारे सब भक्तों का मकान बड़ा बनना चाहिए, गाड़ी भी बड़ी होनी चाहिए, अच्छी गाड़ी, और घर में खूब धन धान्य होना चाहिए, गरीबी न रहे आपके घर में। ऐसा आशीर्वाद ये व्यास गादी प्रदान कर रही है। मैं अपने गुरुदेव से भी आशीर्वाद मांगता हूँ, उनकी तपस्या के प्रभाव से और मेरी साधना के प्रभाव से घर घर की गरीबी दूर हो और घर घर में अमीरी आनी चाहिए। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, और धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान। बहुत सुंदर कथा है, 2 मिनट की। जान धर्म पर है। तो राम ने उत्तर दिया, अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा ये राघव। ए सुषेण वैद्य, अगर अवसर मिला, चांस मिला तो ये राम तुमको दिखाएगा क्या? अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा ये राघव, अब भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है, बलिदान धर्म पर है। भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है, बलिदान धर्म पर है। भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है, बलिदान धर्म पर है। यदि अवसर मिला सुषेण वैद्य तो हम और हमारा भाई दोनों धर्म के नाम पर बलिदान हो जाएंगे। मैं नहीं कहता हूँ मेरे भाई का इलाज करो। अगर आपको लगता है कि तुम्हारा धर्म टूट रहा है तो मत इलाज करो, धर्म के नाम पर मेरा भाई मर जाने दो। लेकिन मैं कौन हूं ये समझो। मेरे पुरखे, मेरे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र थे, जो सत्य धर्म को पालन करने के लिए कालू डोम के घर पानी भरे थे। कालू के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर, कालू के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर, और रघुकुल की ये जो संपदा संतान धर्म पर है, संतान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। ये बात सुन करके सुषेण वैद्य हंसने लगा, बोला वैद्य का भी धर्म होता रोगी का इलाज करना। वैद्य के सामने न कोई अपना है न पराया है, जो बीमार है रोगी है उसका इलाज करना मेरा पर्सनल धर्म है। इलाज किया है। लक्ष्मण को होश आता है, संजीवनी बूटी पिलाई जाती है। याद रखना, यदि तुम किसी के पिता हो, पिता का धर्म निभाना। यदि तुम माँ हो तो माँ का धर्म निभाना। अपने पुत्रों को संकट में मत डालना। शराब पीना तुम्हारा काम नहीं। जमीन बेचकर शराब पी जाना, सामान बेचकर शराब पी जाना, पुत्रों को, संतान को, पुत्रियों को भिखमंगा बना देना, ये पिता का धर्म नहीं। पिता का धर्म है जो तुम्हारे पिता को उसके पिता के द्वारा मिला है, वह संपदा अपने पुत्रों को सुरक्षित वापस दे, क्योंकि ये संपदा तुम्हारे पिता की नहीं है, ये पिता के पिता की है। और पिता के पिता ने तुम्हारे पिता को दिया है। तुम्हारे पिता का धर्म है अपने पुत्रों को दे करके जाए। दारू पीने की कोई इजाजत धर्म नहीं देता है। और माँ का धर्म भी ठीक से निभाओ। पुत्र का धर्म, वृद्ध हो जाए माँ बाप, धन कमा कर लाना,
उनका ख्याल करो। गुरु का धर्म निभाओ ठीक से। यदि तुम गुरु बने हो तो वैराग्य से रहो, ज्ञान में रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, तप से रहो और पूरे जगत के कल्याण के लिए सत्संग सुनाओ, दर्शन दो, सबका कल्याण करो। ये गुरु का धर्म है। गुरु का धर्म इतना ही नहीं है केवल भंडारा खाए भंडाफोर करे, नहीं। गुरु का धर्म है कि ऐसा भंडारा हो जिसमें लाखों लोग भोजन करें, महाप्रसाद ग्रहण करें और गुरु सबको देखता रहे, दृष्टि कृपा की डालता रहे और सबको आशीर्वाद देता रहे। ये गुरु का धर्म होता है। जय 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 हो। वाह जय वाह। जय 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 बहुत लंबी जय बोला, जय। बहुत बहुत दमदार आदमी है। साहिब बंदगी बोलो साहिब। साहिब बंदगी। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, गीतों की माला के गवैया तुम ही हो। जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो। जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तो मैं 6 बातें आपको बता रहा था। उत्थानम संयमो दाक्ष्यम अप्रमादो धृति स्मृति समिच्छा समारंभो। 5वीं चीज जिनकी स्मरण शक्ति अच्छी है, याद शक्ति, मेमोरी स्ट्रांग है, उनके घर में धन आता है। इसलिए अपनी बुद्धि को भी बढ़ाओ। और बुद्धि यदि बढ़ाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? टेंशन कम किया करो, प्रसन्न रहा करो, दिन भर में 2-4 बार ठहाका लगा दिया करो, भोजन कम किया करो, पानी ज़्यादा पिया करो,
आपकी बुद्धि बढ़ेगी। जितना ज्यादा तुम चिंता करोगे बुद्धि कम होती चली जाएगी। भोजन ज्यादा खाओगे तो बुद्धि कम होती चली जाएगी। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। और याद रखना, साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। वो एक भगत है, वो लेडीज जैसी आवाज में बोलता है तो पुरुष पर आवाज उसकी लेडीज जैसी। साहिब बंदगी से सब शांति से बैठो, कोई चिंता नहीं। थोड़ी देर कोई बातचीत मत करें, महिलाएं शांत रहे, कोई हल्ला गुल्ला नहीं मचाएंगे, शांति से साहिब बंदगी बोलो। साहिब साहिब बंदगी। तो स्मृति जिनकी स्ट्रांग है वह लोग विकास करते हैं। समीक्षा समारंभ हो और जो लोग सोच विचार कर विवेक पूर्वक सही निर्णय लेते हैं, सही डिसीजन लेते हैं, उसके बाद कार्य का शुभारंभ करते हैं, वह लोग धनवान बनते हैं, धनवान बनते हैं। जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए, गलत डिसीजन मत लीजिए, ठीक से सोच विचार कर डिसीजन लीजिए। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं शुभ कामना करता हूँ और सभी को धन्यवाद भी देता हूँ। आज कुछ दानवीरों को, 2-4 दानवीर हैं, उनको व्यास गादी पर बुलाया जा रहा है। श्रीमती नीतू देवी शिक्षिका, उनके पति सुनील कुमार भारती, गैस एजेंसी मालिक गंभरिया मधेपुरा। आपने उज्जैन आश्रम के निर्माण के लिए 1,51,000 की राशि समर्पित करने का संकल्प लिया है। आइए अपना सम्मान पत्र ले जाइए। श्रीमती शांति देवी पुत्र अनिल पिंटू मंडल, सत्यनारायण मंडल, अजान निवासी, सुपौल जिला। आपने उज्जैन आश्रम में एक एयर कंडीशन कमरा बनाने के लिए संकल्प लिया है। 2,51,000 का संकल्प लिया है। आइए ताली जोरदार बजा दो। आइए अपना सम्मान पत्र ले जाइए। सत्य कबीर आश्रम हुसैनाबाद से आपकी ओर से कुंभ मेला भंडारा के लिए 1100 की राशि, धनराज कामत गौठ भंडारा के लिए 1000 की राशि, सपना कुमारी मंडल भंडारा के लिए 1500 की राशि, बलराम दास कामत गुप्तदान गौठ बांद्रा से। और आ जाए सभी लोग अपना ये ले जाए। विक्रम शाह 21,000 की राशि और 500 किलो चावल उज्जैन आश्रम के लिए। सोनी पथवाले, वीरेंद्र प्रसाद यादव अधिवक्ता 2,500 की राशि कुमारखंड से और प्रोग्राम करने की भी इच्छा है। अशोक पंडित 1100 की राशि। सभी दानियों के लिए ताली बजा दो। ये है नीतू भारती। कोई उठेंगे नहीं, आरती होगी अभी। आरती में सबको शामिल होना है, किसी को जाना नहीं है। आरती जला लें, सबके तक पहुंचा दें, सभी शांति से बैठेंगे। ताली बजा दो जोरदार। ये हैं पिंटू मंडल, ये माता शांति देवी मंडल और पिता हैं सत्यनारायण मंडल। पकड़ो, सब लोग पकड़ो, ताली जोरदार बजा दो। 2,51,000 की राशि। क्या नाम है? इसमें से ढूंढो। आप लोग शोरगुल ना करेंगे, शांति बनाकर बैठे। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर भाव श्रद्धा से खड़े हो जाएं और आरती का लाभ लें, आरती का पुण्य प्राप्त करें। ताली बजाते हुए आरती करना है। आरती में शामिल होने से घर में शांति आती है और लक्ष्मी भी आती है। बलराम दास गोट बांद्रा से 1100 की राशि। भाव से आरती करें
और सत साहित्य केंद्र आया है, वहाँ से आप साहित्य भी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर आयुर्वेद की दुकान आई है, वहाँ से दवाएं प्राप्त कर सकते हैं पेटेंट। और यहाँ पर छोटी मोटी बहुत सारी दुकानें गरीबों की आई हैं खाने पीने वाली, वहाँ से आप नाश्ता भी कर सकते हैं। और यहाँ भंडारा भी है, भंडारे में भोजन प्रसाद भी ले सकते हैं। और आरती का शुभारंभ करें। अब आरती के लिए सब लोग तैयार हो चुके हैं। सभी लोग खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर। आरती प्रारंभ हो गई। आरती दीन दया साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक की बात, सूरत जोत जहाँ जा साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहेब की, आरती करो सतगुरु साहेब की, जहाँ तब संत समा साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूट गयो यम की आस साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से, आया हूँ परत प्रकाश साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं
वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब समस्त भक्तगण व संतगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और गुरुदेव जी को 3 बार बंदगी करें। इससे पाप ताप संताप का नाश होता है। सभी बैठ जाएं। बंदौ सन्मुख पारखी शेष भेंट धरु हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहेब बंदगी बोली सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। आज के आनंद की जय। अब सभी शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे, जो नहीं बैठ पाए खड़े रहे और गुरुदेव के दर्शन हेतु सभी लाइन बना लेंगे। कुछ गुरुदेव जी के दर्शनों को प्राप्त करेंगे तो कोई एक दूसरे को ढक लेंगे नहीं और सभी अपने अपने सामानों का स्वयं ध्यान रखेंगे ताकि किसी का कोई सामान खोए ना और बारी बारी करके आएंगे सभी। चलिए 2 लाइन बना लें। महिलाओं के साइड से आएंगे, पुरुषों की तरफ से आएंगे। 2 लाइन सभी को ऊपर आने का अवसर दिया जा रहा है और आरती के दर्शन को भी प्राप्त करेंगे। जो